Good morning, students. Today we will study about oceans and continents. स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा था और उसी चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्लोब और मैप का यूज अर्थ के स्टडी के लिए हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग पूरे अर्थ का स्टडी करना चाहते हैं तो हम ग्लोब या फिर मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लोब और मैप तो हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। अब यहाँ से आगे क्या है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। एक ऐसी बुक जिसमें कई तरह की मैप्स हों, है ना। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. It consists of different maps showing continents, countries, oceans, rivers, cities, etc. तो एक ऐसी बुक जिसमें कई सारे मैप्स हों और उन मैप्स पे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर्स और सिटीज़ को शो किया जा रहा, उसे हम लोग एटलस कहते हैं, है ना। Oceans and continents. If we look at the surface of the earth on a map or a globe, we will find that it has two main parts, water and land. अगर हम लोग अर्थ की सरफेस को देखें या तो मैप पर या फिर ग्लोब पर, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप और अ ग्लोब, अगर हम लोग ग्लोब पे या मैप पे अर्थ के सरफेस को देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अर्थ में टू मेन पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कौन कौन हैं? वाटर एंड लैंड। यानी कि अर्थ को अगर हम ऐसे भी देखते हैं ना तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक वाटर वाला पार्ट और दूसरा लैंड वाला पार्ट, है ना। ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। ओशियंस क्या है? तो ओशियंस बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है। कहाँ? ऑन द अर्थ सरफेस। ओशियंस आर द लार्ज मीन्स बहुत बड़ा, वाटर बॉडीज है ऑन द अर्थ सरफेस। ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। देयर आर 5 ओशियंस। हमारी पूरी पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर कितने ओशियंस हैं? 5। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। आई रिपीट, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean and the Arctic Ocean is the smallest ocean. ये जितने भी 5 ओशियंस है ना यहाँ पर, तो उसमें पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है और आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला ओशियन पैसिफिक है, सबसे छोटा वाला आर्कटिक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज मासेस ऑफ लैंड। जिस तरह से ओशियन लार्ज वाटर बॉडीज है, बहुत बड़ा मतलब वाटर बॉडी है, उसी तरह से कॉन्टिनेंट क्या है? लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आई रिपीट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स का नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनमें एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को हम लोग मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये आपका इंडिया पूरे वर्ल्ड का मैप है ना। ये पैसिफिक ओशियन है। अब आपको लग रहा हो कि भाई पैसिफिक ओशियन दो जगह तो नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि अर्थ का शेप राउंड शेप में है। अगर हम किसी राउंड चीज़ को बीच से कट करके अलग अलग कर दें ना, तो ये दो सिरे उसके निकलेंगे। तो ये और इस ईज को अगर हम ऐड कर दें, मिला दें आपस में, एक दूसरे को जोड़ दें, तो क्या होगा? पैसिफिक ओशियन इससे मैच करेगा। तो ये पैसिफिक ओशियन अलग करने के इस वजह से दो जगह दिख रहा है ना। तो पैसिफिक ओशियन और कौन सा ओशियन था? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, जो कि यहाँ पे निचले हिस्से में, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। तो ये हो गए सारे ओशियंस। अब हम इस पे कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,
एंड अंटार्कटिका, ये यहाँ पे दिख रहा है अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से कॉन्टिनेंट है और कहाँ पर कौन सा ओशियन है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। अब किसी भी कॉन्टिनेंट, जैसे ये मान लीजिए कि आपका एशिया कंट्री है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट में कई सारे क्या होंगे? कंट्रीज होंगे, छोटे छोटे या बड़े कंट्रीज हो सकते हैं। मतलब पूरे कॉन्टिनेंट्स को कई छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे हम कंट्री कहते हैं। अब जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है यानी इंडिया जो है वो यहाँ पे है, जो कि एशिया में है, ठीक है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना, तो एशिया के साउथ पार्ट में हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एशिया के साउदर्न पार्ट में मौजूद है। Places on the map. Any place can be located on a map with the help of the 4 directions. अगर हम किसी भी प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं मैप पर, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। एनी प्लेस कैन बी लोकेटेड ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ 4 डायरेक्शंस। इफ़ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मैप, अगर हम लोग किसी मैप के सामने खड़े हो जाते हैं, सामने कोई मैप हो और उसके सामने अगर हम खड़े हो जाते हैं, विच इज हंग ऑन अ वॉल, और वो मैप कहाँ होना चाहिए? वॉल पे टंगा हुआ होना चाहिए, दीवार पे, है ना, टंगा होना चाहिए। अगर दीवार पे कोई मैप टंगी हुई है और उस मैप के सामने हम खड़े हो जाते हैं, द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ। तो मैप का जो टॉप है, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना टॉप, ये क्या होगा? नॉर्थ, ठीक है। द बॉटम शोज द साउथ, और जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा? साउथ। द राइट साइड इंडिकेट द ईस्ट, ये राइट साइड आपका ईस्ट हो गया और ये लेफ्ट साइड वेस्ट हो गया। तो टॉप हो गया नॉर्थ, बॉटम साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। तो मैप का जब भी हम स्टडी करते हैं या मैप पे किसी प्लेस को लोकेट करना है, तो हमें डायरेक्शंस के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। इट इज़ अ वॉच एंड हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल। इसमें क्या होता है ना कि मैग्नेटिक नीडल होती है, देखिए इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, अगर कंपास आप अपने सामने रखते हो ना, तो वो जो कंपास में जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ की ओर शो करती है। तो हमें नॉर्थ, अगर एक डायरेक्शन का पता चल जाए सिर्फ नॉर्थ, तो ठीक उसके ऑपोजिट साउथ हो जाएगा, है ना। तो इस और बाकी भी डायरेक्शंस हम लोग पता कर लेंगे। तो इट इज़ यूज्ड बाय सेलर्स एंड ट्रैवलर्स टू फाइंड देयर वे। जब सेलर जो नाविक होते हैं, जब समुद्र में यात्राएं करते हैं, तो उस समय समुद्र में तो चारों तरफ पानी ही पानी होती है। उस समय जब उन्हें कुछ डायरेक्शन का पता लगाना होता है, तो वो इसी कंपास का यूज़ करके पता लगाते हैं कि भाई अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कि स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज ओवर हो गया। इस पे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन्हें आप खुद ही सोल्व कीजिएगा। ऐसे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और जल्दी आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।